हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, पहले ये समझो। जैसे मान लीजिए 5 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी, 5 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और इसको 7 रुपए में हमने बेच दिया। 5 रुपए का खरीद कर 7 रुपए में हमने क्या किया, बेच दिया। तो जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और जितने मूल्य पे बेचा जाता है उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई। 5 रुपया का सामान खरीदे, 7 रुपये में बेचे, तो जो खरीदने वाला मूल्य है उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय माने क्या होता है, खरीदना। क्रय माने खरीदना। कितने में खरीदे तो उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माने जिसमें बेचे, तो जो बेचने वाला मूल्य होता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें समझ में आ गया कि जितने में खरीदे वो हमारा हो गया क्रय मूल्य, जितने में बेचे वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब चलते हैं लाभ और हानि की ओर। अगर हम 5 रुपए का खरीद कर 7 रुपए का बेचते हैं तो हमें लाभ होगा कि हानि होगी, फायदा होगा कि नुकसान होगा। लाभ को हम लोग कह सकते हैं फायदा और हानि को क्या कह सकते हैं, नुकसान। अभी हमको लाभ हानि नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि 5 रुपए में खरीदे 7 रुपए में बेच दिए तो क्या रुपए का फायदा हुआ, ये तो सभी लोग बता सकते हैं। कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का। तो जो फायदा है उसी को क्या कहते हैं, लाभ। ठीक है। तो लाभ कब होगा, कौन सा मूल्य ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। बेचेंगे अधिक में या खरीदेंगे अधिक में, कौन सा मूल्य ज्यादा होगा, बेचने वाला मूल्य। लाभ हमें तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमें फायदा तभी होगा यानी लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा। हानि कब होगी, मान लीजिए हमने 5 रुपए का सामान खरीदा लेकिन उसको हमने 3 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो ये खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा विक्रय मूल्य कम रहेगा। क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, तब हमें क्या होगी, हानि। ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि लाभ और हानि में हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है। क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य। लाभ कब होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा रहेगा, बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, तब हमारा क्या होगा, लाभ। हानि कब होगी, जब हमारा कौन सा मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तब हमें क्या होगी, हानि। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे लाभ और हानि के सूत्र। लाभ का सूत्र
यानी लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य है, उस मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा, लाभ। लाभ हमें निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। जैसे 5 रुपए का हमने सामान क्या करा, खरीदा, ठीक है, और 7 रुपए में क्या किया, बेचा। तो अगर हम पूछेंगे कि कितने का लाभ हुआ, तो क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। यानी बेचने वाला मूल्य है 7 और क्रय मूल्य क्या है 5, इसमें से घटा दिए, हमको कितना आ गया, 2 रुपए का हमको क्या हुआ, लाभ। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से हम किसको घटाते हैं, क्रय मूल्य को। ठीक। दूसरा सूत्र होता है हानि का। हानि में कौन ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगी, हानि। जैसे 5 रुपए का अगर हमने सामान खरीदा, 5 रुपए का क्या किया, खरीदा, 3 रुपए में क्या किया, बेच दिया। तो ये जो खरीदा ये क्या है, क्रय मूल्य। जो बेचा वो क्या है, विक्रय मूल्य। हमेशा अधिक में से ही कम को घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य ज्यादा है तो 5 में से क्या घटाएंगे, 3। तो 5 में से 3 घटा दिए, क्रय मूल्य हमारा 5 है, विक्रय मूल्य 3 है, तो 5 में से 3 घटा दिए, क्या हो गया, 2 रुपया। तो लाभ निकालना होगा या हानि निकालना होगा, हम निकाल लेंगे। इस सूत्र को देखें तो इस सूत्र में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग। कौन कौन, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो अगर हमको लाभ निकालना है, लाभ पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य। यानी जो बेचने वाला मूल्य है, कितने में बेचा गया वह पता रहेगा और कितने में खरीदा गया वह पता रहेगा। तो बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे। हानि भी निकालना है तब भी हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा कितने में बेचा। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य हमें पता है कि कितने में खरीदे और कितने में बेचे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, चलिए।